भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसका जीवन सनातन के नियमों से चलता है। भारत में गाय पूज्य है और इसी गाय का आशीर्वाद भारत पर अमृत बनकर खूब बरस रहा है। भारत में हर साल लगभग 230.58 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है, जो विश्व में सबसे अधिक है। पूरी दुनिया में जितना दूध का उत्पादन होता है, करीब उसके 24% अकेले भारत में होता है। भारत की कोशिश दूध उत्पादन में न सिर्फ अपनी नंबर 1 की बादशाहत को बरकरार रखना है, बल्कि आने वाले समय में उसे और बढ़ाकर न सिर्फ देश की इकोनॉमी में अपना योगदान बढ़ाना है, बल्कि पूरे विश्व को गौवंश की रक्षा और संरक्षा के लिए प्रेरणा देना है। इस दिशा में भारत को और मजबूती देने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव गौरक्षा के लिए अभूतपूर्व कदम उठाने जा रहे हैं। बाबा रामदेव गौवंश को बचाने और बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भारत को और दुनिया को जल्द ही मानचित्र पर गौवंश के मामले में सुपर पावर बनाने के लिए काम करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान के जरिए देश में जल्द ही दुधारू गायों की संख्या बढ़ेगी। तो क्या है बाबा रामदेव की ये योजना? देखिए ये रिपोर्ट। बाबा रामदेव इसके लिए अमेरिका और नीदरलैंड के एक्सपर्ट से तकनीकी मदद लेंगे। ब्राजील के बैलों के वीर्य सीरम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें अधिक दूध देने वाले गायों की नस्ल सुधारी जा सके। इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें 92% संभावना रहती है कि बछड़े की जगह बछिया गाय जन्म लेगी। इससे गायों की संख्या बढ़ेगी और बूचड़ खाने जाने वाले गायों की संख्या कम होगी, जिससे गाय ज्यादा समय तक दूध देंगी और लंबा जीवन जिएंगी। रामदेव की कंपनी पतंजलि, जो अब भारत की बड़ी FMCG कंपनियों में शामिल होने के करीब है, इस महीने के अंत में नीदरलैंड की कंपनी CRV और BV के साथ एक समझौता MOU साइन करेगी। CRV BV की यूनिट्स ब्राजील में भी मौजूद है, लेकिन ब्राजील के ही बैल क्यों? इस पर भी जानकारी देते हुए पतंजलि डेयरी के यूनिट प्रमुख ने बताया कि 1940 के दशक में भारत से कई गाय ब्राजील ले गई थीं। इसके बाद सेंसिटिव ब्रांडिंग, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और अच्छी देखभाल से उनकी नस्ल को मजबूत किया गया। टेक्नोलॉजी और सही पहचान के जरिए ब्राजील के ताकतवर बैलों की एक नस्ल तैयार की। इस तरह ये बैल भारतीय मूल के हैं, लेकिन ब्राजील में पैदा हुए और वहां बेहतर तरीके से विकसित हुए। कैसे बनेगा ये योजना का इकोसिस्टम? पतंजलि देश भर में गौशालाओं के निजी काऊ फार्म और फ्रेंचाइजी फार्म के साथ MOU साइन करके इस योजना के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुरुग्राम में उन गौशालाओं की पहचान की गई है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और नस्ल सुधार के लिए सहमत है। पतंजलि जल्द ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेगी ताकि इस योजना को पूरी तरह से भारतीय बनाया जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 27 स्वीकृत स्वदेशी गायों की नस्लें और 7 भैंसों की नस्लें पाई जाती हैं। 2018 तक ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 50 नस्लों को मान्यता दी थी। तो वहीं इस वक्त भारत के थारपारकर, कासरगोड, कांकरेज, अमृत महल, वही कंगायम जैसी नस्लों की शुद्धता बनाए रखने के लिए संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके जरिए गायों को उनके उपयोग के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग दुधारू नस्लें जो दूध उत्पादन के लिए होती हैं। ड्राफ्ट नस्लें जो भारी काम जैसे हल चलाने के लिए होती हैं। दोहरी उपयोग वाली नस्लें जो दूध भी देती हैं और काम भी आती हैं। आपको बता दें, पतंजलि इस योजना के स्वदेशीकरण करने पर भी विचार कर रही है। कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि देश में गायों की नस्ल के सुधार के लिए पतंजलि बहुत ही जल्द एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी पेश करने के बारे में सोच रही है।